नमस्कार, बुंदेली हलचल के यूं मंच पर आपका स्वागत है। इस समय हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जहां पर लगातार नेताओं का आना जाना शुरू है और जनता के बीच में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा जोश युवा कार्यकर्ता दीपू भार्गव जी। आइए बात करते हैं। सर, विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास ही एकमात्र मुद्दा है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो डेवलपमेंट के काम सुर्खी में नहीं हो पाए, जिस आशा और विश्वास के साथ सुर्खी की जनता ने आदरणीय गोविंद सिंह जी को और कांग्रेस की गवर्नमेंट को चुना था, तो 15 महीना में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए गोविंद सिंह जी ने पार्टी बदली और अब वह जो 6 महीने चुनाव के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो यहाँ पर 400-500 करोड़ रुपए के काम तो शुरू हो चुके हैं और आने वाले 3 सालों में आप देखिएगा कि हजारों करोड़ों के काम इस क्षेत्र में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। युवा क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मेरे पास तो केवल एक ही उत्तर है आपकी बात का कि जो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का कमलनाथ जी ने कहकर युवाओं को ठगा था, उनकी वोट ली थी, लेकिन 12-15 महीने की सरकार में एक रत्ती भी वह उस कदम की ओर आगे नहीं बढ़े, बल्कि युवाओं के स्वाभिमान को चोट पहुंचाकर उन्होंने कहा कि तुम ढोल चराओ, तुम बाजे बजाओ। तो उसी चीज़ को देखकर अब युवा कमलनाथ जी को ललकार रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से विधायकों को खरीद रही है। नहीं, ये तो अपनी अक्षमता और आक्रामकता, जो नेतृत्व पर सवालिया निशान है, उसको छुपाने के लिए सारी चीज़ें कही जा रही हैं। उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया बिकाऊ है। आपके पास थे तो ईमानदार थे, दूध के दुले थे, भगवान श्री राम थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में आपके विधायक आ रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, तो अब वो रावण हो गए। तो ये तो आपकी अक्षमता है कि आप अपने आप पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि 1 जाता, 2 जाता, 4 जाते, 29 विधायक, 28 विधायक सटक गए और आप आज भी कह रहे हो कि वो बिकाऊ है। तो मतलब जब पूरे आपके 70, 80, 90 जितने भी विधायक हैं सब आ जाएंगे, फिर आप क्या कहोगे? सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है, बार बार ट्रेंड में आ रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। हाँ, वो तो कह ही रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जनता ही तो चुनाव लड़ रही है। हम कब कह रहे हैं कि नेता चुनाव लड़ रहे? जनता का ही चुनाव है। जनता को जो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने ठगा, जो उनके साथ छल किया, 2 लाख रुपए के कर्ज की बात की, किसान डिफॉल्टर हो गए, खुद के व्यक्तिगत खातों पे बैंकों में होल्ड लग गया, लोग अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे, अपनी ज़रूरतों की चीज़ नहीं ले पा रहे क्योंकि बैंक में डिफॉल्टर हो गए। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर तो जनता कांग्रेस के खिलाफ में पूरे प्रदेश में लड़ रही है इन 28 सीटों पर। महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान यदि कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर बेटी बचाओ अभियान हो, वो भी शिवराज जी ने किया। लाडली लक्ष्मी योजना हो, वो भी शिवराज जी ने शुरू की। लगातार महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 वर्षों में काम किए। इसी को लेकर महिलाएं जो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये इसी का परिणाम है। बेरोजगारी की बात की जाए, युवा काफ़ी संख्या में हम भी देख रहे हैं युवा बेरोजगार है, उसके लिए कारगर क्या उपाय किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया कि हम आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी का संकल्प है, उसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 10,000 रुपये जो हम लोन दे रहे हैं ये रोजगार के लिए है। छोटे छोटे रोजगार, लघु उद्योग, इन सबको लगाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल को वोकल मिले। मतलब लोकल के कार्यकर्ताओं को, लोकल के आम जनता अपने स्वयं पैरों पर खड़ा हो सके, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में। आपको लगता है कि विकास हमारे यहाँ भरपूर होना चाहिए? युवा बहुत परेशान है और शिक्षा के लिए देखें तो ITI खोलने की जो बातें चल रही हैं, कितनी ITI खुली हैं? ये शिवराज जी की सरकार है। आपने राहतगढ़ की सभा सुनी होगी, इसके पहले अभी सीहोरा में एक सभा हुई। ये शिवराज जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ गोविंद सिंह जी ने और इन 6 महीनों के अंदर उनने जहाँ कॉलेज खोलने की बात की वहाँ कॉलेज खुला, जहाँ उन्हें स्कूल खोलने की बात की वहाँ स्कूल खुला। तो ये सरकार पुनः जब शिवराज जी की आई तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम सड़क के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम किसानी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम युवाओं को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केवल किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, कभी किसी एक समाज को लेकर नहीं, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं, हम सभी का, सबका साथ सबका विकास लेकर काम करते हैं। दीपू भैया, एक सवाल है, अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे?
मैं जी देखिए, ये डिसाइड व्यक्ति नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, अनुशासन है। ये व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, नेता तय नहीं करता कि वह कहाँ से चुनाव, अपनी इच्छा ज़रूर बताते हैं, लेकिन यह पार्टी तय करती है कि वह उस व्यक्ति को कहाँ उपयोगी मानती है, उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये मैं नहीं बता सकता कि अगला चुनाव मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं यही कहूँगा कि पार्टी जहाँ भी जो भी जवाबदारी देगी, जैसे अभी पार्टी ने मुझे बड़ा मलेरा की और सुर्खी की जवाबदारी दी है, तो हम अपने सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ लगे हुए हैं। पार्टी जहाँ की जवाबदारी देगी वहाँ पर लगेंगे। चूँकि आप हमारे बुंदेली मंच के साथ हैं, तो जनता के लिए आप अपनी बुंदेली में 2 शब्द। देखो भैया, आप सब जनों से हम यही कहो चाहते हैं कि कमलनाथ की लबरी बातों में नहीं आइयो। लबरा समझत हो आप, और अपने तो बुंदेलखंड में 2 शब्द चला था, लबरा और दोंदा, है ना। ठीक है, तो अपन जा भी कहते कि लबरा बड़ो के दोंदा, लेकिन ये कमलनाथ जी और कांग्रेस इन 2 ही चीज़ों को मिक्सर आए, माने लबरा और दोंदा मिला हो तो कावन है लबरोंदा, समझ गए। तो कमलनाथ जी और कांग्रेस है लबरोंदा। अपन को इनकी बातों में नहीं आने, अपन ने 15 महीना को इनको कार्यकाल देख लो है। अब अपन के लाने विकास की सरकार चुनने हैं और भाजपा पे वोट देने हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं हमने सबका कर्जा माफ कर दो। देखिए अभी आप आए होंगे तो हम फ़ोन पे जो बात कर रहे थे, तो हम एक बैंक मैनेजर से बात कर रहे थे। एक राजकुमार दुबे हैं हमारे इधर, उनके लाने भी एक प्रमाण पत्र मिलो है 1 लाख रुपया की कर्जा माफ़ी को। लेकिन असलियत जा है कि वो बेचारा प्रमाण पत्र चाट रहा है, लेकिन ओकी कर्जा माफ़ी नहीं हो पाई। और ओके बत्तल में ओको जो भाव के ओके 40,000 रुपये हैं। बेचारे को किडनी की बीमारी हो गई, इलाज नहीं करवा पा रहा। अभी हमने 1 हफ्ते से उसी कोशिश में लगे थे कि उसका हट जाए। आज उन मैनेजर का फ़ोन आया कि हमने उसका हटा दिया है, आप उससे कह दो कि। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब हम तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो हमने आपके सामने तो सीधा सीधा उदाहरण दे दिया ना कि कमलनाथ जी की 2 लाख रुपया की जो झूठे वादों का साइड इफेक्ट कितना हुआ, कि आदमी अपनी व्यवस्था से साल 2 साल में अपना कर्जा चुका लेता, लेकिन तुम्हारे झूठे आश्वासन के कारण वह डिफाल्टर हुआ और अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसीलिए कमलनाथ जी की बातों में कोई आविवारो नहीं है। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को कमलनाथ जी दिल्ली में देखे हैं, मध्य प्रदेश में न देखे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दीपू भार्गव जी, गौरव सिरोठिया जी, धन्यवाद।